जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं मेरे यूट्यूब चैनल फेथ टॉक्स विद पास्टर राजू थॉमस में आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के एक छोटे से मनन के लिए परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं जोएल नबी की किताब के दूसरा अध्याय उसके 25वां पद। इस प्रकार से कहता है, जिन वर्षों के उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक, हासिल और गाजान नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आज सुबह प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके हानि को भरने का सामर्थ रखने वाला खुदा है। जो भी मेरे और आपके जीवन में नुकसान हुआ है, मैंने और आपने जो कुछ भी खोया है, मेरा और आपका जो खुदा है उसको भरने का सामर्थ रखता है, ताकत रखता है। हालेलुया। बहुत से समय में और आप अपने जीवन के अंदर जो हम बोते हैं उसको काट नहीं पाते हैं। जो बिजनेस में और आप स्टार्ट करते हैं उसको पूर्णता की ओर लेके नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों को हमने पैदा किया है उनका अनुग्रह को, उनके जीवन की आशीषों का आनंद हम नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आज सुबह प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे कहना चाहता है, आपका जो भी नुकसान है, जो कुछ भी आपने खोया है, जो भी आपके जीवन के अंदर नष्ट हुआ है, प्रभु लौटाने की सामर्थ रखता है। एक कोई सरकार के द्वारा नहीं, कोई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं, कोई चंदा लेकर नहीं, बल्कि खुदा स्वयं आपके हानि को, आपके नुकसान को भरने का सामर्थ रखता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपने देखा होगा अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बड़े कार्य किया। अय्यूब के जीवन में प्रभु ने दुगुना ब्लेसिंग्स को दिया ना। अय्यूब के जीवन की जो आशीषें हैं वो आस पड़ोस के लोगों के चंदा डालने के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं उनके जीवन के जो नुकसान था उसकी भरपाई किया है। आज सुबह एक उदाहरण मैं आपके बीच में लेके आना चाहता हूँ। वो है मेरा जो फेवरेट करेक्टर है बाइबल के, जो मेरे सबसे खास, मैं बहुत ज़्यादा आनंद के साथ उस करेक्टर को पढ़ता हूँ। उसका नाम है रूथ। रूथ की किताब उसके दूसरा अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी रूत ने खोया है, जो कुछ भी रूत ने अपने जीवन के अंदर खोया है, उसको लौटाने का सामर्थ प्रभु रखता है। 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा प्रतिफल दे। आपको रूत की स्टोरीज अच्छी तरह से मालूम है कि रूत ने ना, एक मोआबी स्त्री होने के बाद उसकी शादी हुआ, लेकिन वो विधवा हो गया, और एक और विधवा उस परिवार के अंदर था, औरफा। वो वापस चली गई। एक जवान लड़की अपने जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जी सकते थे, लेकिन उसने अपने घर वालों को, अपने समाज को, अपने लोगों को छोड़कर अपने जीवन के अंदर पवित्रता को सबसे ज्यादा महत्व दिया। इसलिए प्रभु की आत्मा आज सुबह रूत के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। रूत से कहता है कि यहोवा तेरी करनी का, जो भी तूने किया है, जो भी तेरे जीवन के द्वारा, जो भी तूने किंगडम के लिए किया है, जो कुछ भी तूने प्रभु के राज्य के लिए नुकसान उठाया है, उसका भरनी मैं पूरा करूंगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको मालूम है रूथ बोआज के खेत में सीला बिनने के लिए आती है ना। इज़राइल में एक कस्टम था कि उस खेत के क्यारी के पास कुछ जो फल उसको छोड़ दिया जाता था, ताकि जो गरीब है वो आकर उस फल को बिन सके या काट सके। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब रूत बोआज के खेत के अंदर आता है, उसके मन में केवल यही था कि उसका पेट भर जाए, उसके सासू माँ का पेट भर जाए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज सुबह मैं एक ऐसा खुदा के साथ आपका मुलाकात करना चाहता हूं जो आपके नुकसानों का, आपके जो हानि है उसका भरपाई करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस खेत में उसने अपने पेट भरने के लिए आई, परमेश्वर ने उस खेत का उसको मालिक बना दिया। अगर आप उन आयतों को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, बोआज कहता है कि तुझे किस
और किसी खेत में जाने की जरूरत नहीं है ना। तेरी आवश्यकता का सब कुछ उस खेत के अंदर है। फेलोशिप है, प्रोटेक्शन है, रिफ्रेशमेंट है, सब कुछ परमेश्वर ने रूथ के लिए उस खेत के अंदर रखा है। और सबसे बढ़कर परमेश्वर ने रूथ के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। और आपको मालूम है उसके जनरेशन, उसकी पीढ़ियां ब्लस हुए। हालेलुया। उसके कोख फिर से भर गया। हालेलुया। इवन प्रभु यीशु मसीह उस वंशावली से होकर आए। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस क्रूश के कारण कुछ भी नुकसान उठाया है, कुछ भी आपका नष्ट हुआ है, कुछ भी आपने खोया है, बाइबल कहता है मैं तेरे हानि को भर दूंगा। आज सुबह मेरे साथ आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु, प्रभु, प्रभु तो अपनी अनुग्रह जिस प्रकार से रूत के जीवन में प्रकट हुआ, उसी प्रकार से मेरे जीवन में प्रकट हो। एक क्षण में आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरा कलाम इस प्रकार से कहता है, जिस किसी ने भी आपके नाम के कारण आपके लिए जो कुछ भी खोया है, परमेश्वर स्वर्ग का खुदा आप लौटाने वाला खुदा है। आपने कहा मैं तेरे हानि को भर दूंगा, मेरे नुकसान को भर दूंगा खुदा। प्रभु जिस प्रकार से रूत के जीवन को आपने टोटली बदल दिया, आज सुबह जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके जीवनों के हानियों को तू भर दे खुदा परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से उनके जीवनों को ब्लस करते हैं, आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।